हल्द्वानी के अतिक्रमण पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बनभूलपुरा के बहाने एक नया मुस्लिम महागठबंधन बन रहा है। यह नया मुस्लिम आंदोलन पटरी पर आ गया। छोटे छोटे बच्चों के हाथों में तख्तियां हैं। महिलाओं को फिर आगे किया गया है। शाहीन बाग ट्रैक 2 ये शुरू करने के लिए उत्तराखंड के हल्द्वानी को क्यों चुना गया है? हल्द्वानी के जितने वीडियो आपके मोबाइल तक पहुंचे हैं उनमें से कितने सही हैं और जो वीडियो सही हैं उनकी सच्ची कहानी क्या है, ये रिपोर्ट दिल्ली से नहीं बल्कि सीधे हल्द्वानी से आपको दिखाते हैं। ये तख्तियां, ये बैनर, एक एक तस्वीर पर ध्यान दीजिएगा। ये सभी 5 से 12 साल के बच्चे हैं, लेकिन हाथों में पोस्टर हैं और जुबान पर नारे। नए आंदोलन की पहली लेयर है ये। इस भीड़ के चरित्र को भी पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा और यहां से आ रही आवाज को बड़े ही गौर से सुनिएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। नकाब में सैकड़ों महिलाएं बैठी हैं, तकरीर हो रही है, इमोशनल बातें हो रही हैं, मजहब का फुल फ्लेवर है। नए आंदोलन की ये दूसरी लेयर है। ये भी देखिए, नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर लिबरल गैंग एक्टिव हो गया है। वही सर्द, वही दर्द, वही शिकायत, वही सियासत। प्रो मुस्लिम टूल किट की फिर से अदावत। नए आंदोलन की तीसरी लेयर है ये। क्यों बता रहे हैं ये बातें आपको? पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ याद आया आपको? 3 साल पहले दिसंबर और जनवरी की सर्द रातों में कुछ ऐसा ही हुआ था दिल्ली के शाहीन बाग में। पहले बच्चों को आगे किया, फिर महिलाओं और बुजुर्गों को, और भड़काऊ गैंग का भड़काऊ प्लान लॉन्च हो गया। सरकार विरोध का प्रदर्शन, प्रोटेस्ट जम गया तो धीरे धीरे इसे पूरे देश में फैलाकर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। ये दिल्ली नहीं है, ये उत्तराखंड का हल्द्वानी है और टीवी स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हल्द्वानी का बनभूलपुरा इलाका है, जिसका दूसरा नाम है गफूर बस्ती। आप पूछेंगे कि शाहीन बाग और गफूर बस्ती में कॉमन क्या है? कॉमन है मुसलमान, कॉमन है बेघर करने का इल्जाम, कॉमन है बस्तियां उजाड़ने के आरोप, कॉमन है प्रोटेस्ट के पोस्टर और कॉमन है विपक्षी दलों की सक्रियता। पिछले 8 दिनों से हल्द्वानी की यही बस्ती नेशनल हेडलाइन में है। इसकी वजह जानते हैं आप? सबसे बड़ी वजह है यहाँ की 95% आबादी मुसलमान है और हाईकोर्ट से उनका घर तोड़ने का ऑर्डर आया है। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारा घर बचाओ। इन बच्चों को मालूम है कितनी मेहनत से घर बनता है। सरकार को कितना होना चाहिए कि इन बच्चों का साथ दे, इनके सरों पर से छाया न छीने। और यहाँ पर जो मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्ल्स कॉलेज हैं, ट्यूबवेल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं और सबके साथ में इंसाफ दे। हल्द्वानी के लोगों को जो है परेशान ना करे। ये बताइए कि आपके पास कागज हैं? ये सारे कागज हमारे हाथ में हैं। सारे कागजों में पक्के कागज है, रजिस्ट्री भी है, फ्री होल्ड भी है और पट्टे भी हैं इस पूरी जगह के। यहाँ पर 5-5 सरकारी स्कूल हैं, यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल भी है, मंदिरें भी हैं। तो ये सारी जो जगहें हैं ये सरकारी कैसे बन गई इस जगह पर? हर विरोधी दल इसमें अपना अपना कोना तलाश रहा है। कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और इमरान प्रतापगढ़ी, समाजवादी पार्टी के एसटी हसन, अताउर रहमान, अब्दुल मतीन सिद्दीकी, शोएब अहमद सिद्दीकी, अरशद खान और सुल्तान बेग, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के असदुद्दीन ओवैसी और कश्मीर की महबूबा मुफ्ती।
समाजवादी पार्टी जरूरत पड़ने पे सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए भी हैं। हम पार्लियामेंट में भी उठाएंगे। मैं खुद जाके रेल मंत्री से बात करूंगा, इन लोगों को लेके जाऊंगा, इनका एक डेलीगेशन लेके जाऊंगा। रेल मंत्री से अगर बात नहीं बनती तो प्रधानमंत्री से बात की जाएगी। वो प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के लोग हैं वही कह रहे हैं कि ये रेलवे की जमीन नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट में एक फैसला आया जबरदस्ती वाली जगह है, जबरदस्ती वो कर रही है रेलवे। देखिए ये तो देख मुसलमानों को परेशान करा जा रही है। ये तो देखना पड़ेगा हमें कि रेलवे के पास क्या सबूत हैं। 100 बरस से लोग रह रहे हैं यहाँ पे, स्कूल हैं, यहाँ पे कॉलेज हैं, यहाँ पानी की टंकी है, यहाँ सड़कें हैं, ये लोग सारे टैक्स देते हैं। सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद इसलिए कि इन लोगों ने वोट नहीं दिया तो उजाड़ दोगे। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करती रहती है। अभी देखिए ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने, कि हजारों जो है लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं। तो ये तो इसके बगैर तो इनके पास तो लोगों को देने के लिए नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। और इनको शायद ये मुल्क के लोगों को ये एहसास होना चाहिए, जब भी कोई मुल्क मजहब का गलत इस्तेमाल करके मुल्क में पॉलिटिक्स करता है तो उसके नताइज बहुत गलत, बहुत खतरनाक होते हैं। और हिंदुस्तान कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है। इसकी बुनियादें सेक्युलरिज्म पे हैं, इसकी बुनियादें जो हैं डेमोक्रेसी पे हैं। इसको आज ये एक मजहब के नाम पे बनाना चाहते हैं, एक जंग का अखाड़ा बना हुआ है। इसके नताइज भी जैसे हमारे हमसाया मुल्क हैं या सीरिया है, जहां पर इस किस्म के जो है मजहबी मामलात सामने आए हैं, एक जहां इस्लाम को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, इस्तेमाल किया। इसी तरह से आज यहाँ बीजेपी और एक मजहब का गलत इस्तेमाल कर रही है, जिसके नताइज जो हैं अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में क्या हो रहा है। हल्द्वानी में चुन चुन कर मुस्लिम नेताओं को उतारा गया है। कोई कोर्ट में कूदा है, कोई सीधे गफूर बस्ती से लैंड कर रहा है और कोई सोशल मीडिया पर नैरेटिव क्रिएट कर रहा है। शाहीन बाग का केस लड़ने वाले वही लॉयर प्रशांत भूषण भी हैं इसमें। कोर्ट और वर्चुअल वर्ल्ड की बातें आगे बताएंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए कि गफूर बस्ती में आज क्या चला। इंडिया टीवी रिपोर्टर मनीष प्रसाद पिछले 6 दिनों से गफूर बस्ती का सच दिखा रहे हैं। मनीष प्रसाद ने हल्द्वानी से एकदम लेटेस्ट रिपोर्ट भेजी है। हल्द्वानी का बनफूलपुरा है। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद ये 82.7 एकड़ की ये पूरी जमीन रेलवे की है और इसके ऊपर ये अवैध कब्जा है। यहाँ के स्थानीय लोगों ने इस पर अवैध कब्जा किया है, ऐसा हाईकोर्ट का कहना है। इसी को चैलेंज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख यानी कल इस पे हियरिंग होगी। ये चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं, कुल मिला के 12 मस्जिद हैं, यहाँ पर स्कूल्स हैं, उसके साथ साथ यहाँ पर डिस्पेंसरी तैयार की गई है यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये घर दरअसल फ्री होल्ड है, उसके अलावा एनिमी प्रॉपर्टी है और पट्टे की जमीन है और उनके पास 1939 से ये घर यहाँ पर मौजूद है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रेलवे की जमीन नहीं है। क्यों हल्द्वानी में शाहीन बाग की तरह प्रयोग हो रहा है? दरअसल यहां भी बात 95% मुसलमानों की है, जिनकी रिहायशी पर हाईकोर्ट के आदेश से संकट खड़ा हो गया है। हल्द्वानी स्टेशन से 2.2 किलोमीटर की पट्टी, जिसमें बनभूल इलाके के करीब 4365 घर हैं, 8 से 10 मस्जिदें हैं, करीब 2 मंदिर हैं, 2 सरकारी इंटर कॉलेज और करीब आधा दर्जन प्राइवेट स्कूल समेत करीब 1 लाख लोग इस आदेश के दायरे में आ रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने सारे निर्माण रेलवे की जमीन पर किए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे घर रेलवे की जमीन नहीं। मैं अपने घर में हाउस टैक्स भी देता हूँ, मेरे घर में सिविल लाइन का कनेक्शन भी है, बिजली कनेक्शन भी है, पानी कनेक्शन भी है और भी बहुत कुछ मेरे घर में फैसिलिटी है जो नगर निगम के द्वारा मुझे दी गई है। और मेरे घर के कुछ पिछले हिस्से में जो गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री योजना चल रही थी घर बनाने की, घर भी बने हैं मेरे घर के पीछे, जिसे रेलवे अपना घर बता रहा है, अपनी जमीन बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं। अगर मेरे इन बच्चों के फ्यूचर पे कोई उंगली उठी तो मैं गवर्नमेंट से इच्छा मृत्यु की डिमांड रखूंगा।
कि अगर मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब होता है या फिर मेरे बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी होती, हर एक माँ बाप से मेरी ये इच्छा है कि मैं आज के दौर में जो हमारे इनकम का जरिया है कि हम दोबारा घर कहीं नहीं ले सकते। जो हमारा पुश्तैनी मकान है, इस पुश्तैनी मकान पर अगर आज आई तो मैं मोहम्मद वसीम अपनी इच्छा से इच्छा मुतियों की डिमांड रखता हूँ। दरअसल ये सारा मामला 2013 की एक PIL के बाद सामने आया। 2013 में उत्तराखंड हाई कोर्ट में हल्द्वानी में बह रही गोला नदी में अवैध खनन को लेकर एक PIL दाखिल की गई थी। ये नदी हल्द्वानी रेलवे स्टेशन और रेल पटरी के बगल में बहती है। इस PIL में कहा गया कि रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से बसाई गई गफूर बस्ती के लोग गोला नदी में अवैध खनन करते हैं। उसकी वजह से रेल की पटरियों को और गोला पुल को खतरा है। 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार के साथ मिलकर इस पूरे एरिया का सर्वे कराया और 4,365 अवैध कब्जेदारों को चिन्हित किया, जिसके बाद हाईकोर्ट में एक बार फिर से रीट पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि अतिक्रमण को हटाने में देरी की जा रही है, जिस पर हाईकोर्ट नैनीताल ने जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का प्लान बनाने का निर्देश दिया। दरअसल ये पूरा मामला इस ग्वाला नदी के पास जो ब्रिज है उस ब्रिज को लेकर हुआ है। इस ग्वाला नदी पर जो पिलर बने हुए हैं उसके ऊपर खनन की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, ऐसा पुल ढहने की नौबत थी और इसीलिए यहाँ के स्थानीय व्यक्ति ने PIL दायर की। उस पर हियरिंग होते होते रेलवे ने बताया कि कुल मिला के ये 82.7 एकड़ की जमीन उनकी है। शुरुआत में ये 29 एकड़ था, लेकिन फिर उसके बाद 29 एकड़ में 4,365 घर थे, लेकिन अब 82.7 एकड़ हो जाने से ये 2.1 किलोमीटर का ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पर 6,000 से ज्यादा घर हैं और करीबन 1 लाख के लगभग लोग यहाँ पर रहते हैं। 95% आबादी यहाँ पर मुस्लिम है और यही अब एक बड़ी राजनीति का केंद्र बिंदु और राजनीति का अखाड़ा बन गया है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आ रही है। लेकिन बनभूलपुरा के लोगों का कहना है कि सालों से रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, जमीन के कागजात भी हैं, पहले क्यों नहीं रोका, अब क्यों रोक रहे हैं। उसके पीछे कहना है कि जहां वो रह रहे हैं वो नजूल की भूमि है और बकायदा इसका पट्टा उन्हें दिया गया है, जो 17 मई 1907 के नगरपालिका के ज्ञापन के आधार पर दिया गया, जबकि रेलवे का दावा है कि उसके पास पुराने नक्शे, 1959 की एक अधिसूचना, 1971 के राजस्व रिकॉर्ड और 2017 के सर्वेक्षण के नतीजे हैं, जो उनकी जमीन पर उनका स्वामित्व साबित करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है अब मामला और हमारे हाथ जुड़े हुए भगवान से कि हमको सुप्रीम न्याय मिले, लोगों की छत बचे, लोगों के घर परिवार बचे और साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री से भी मेरी प्रार्थना है इस मौन उपवास के माध्यम से कि वो हस्तक्षेप करें। वो राज्य के गार्जियन हैं और हमारे राज्य का जो मानवीय पक्ष है वो बहुत ऊंचा है। हम आध्यात्मिक प्रदेश हैं और हमारे प्रदेश में यदि 50-55 हजार लोग, जिसमें ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बच्चे भी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वृद्ध पुरुष हैं, इस ठंड में सड़कों पर आएंगे, उनके घर तोड़ दिए जाएंगे, तो ये बहुत ही दुखद होगा, बहुत ही अत्यधिक दुखद होगा। जिस नजूल भूमि का तर्क बनभूलपुरा के लोग दे रहे हैं, अब जरा उसे भी समझ लीजिए कि नजूल भूमि होती क्या है। दरअसल अंग्रेजों द्वारा कब्जा की गई या लोगों से ली हुई जमीन को नजूल की जमीन कहा जाता है, जिसे आजादी के बाद उनके वारिसों को वापस लौटा दिया गया था। लेकिन कई जमीन ऐसी थीं जिनके वारिस ही नहीं बचे, ऐसी जमीन नुजूल जमीन कहलाई। आजादी के बाद 1956 में नुजूल हस्तांतरण रूल्स बनाए गए, जिसके जरिए नुजूल की जमीन को हस्तांतरण किया जाने लगा। सीधा मतलब यह है कि नुजूल की जमीन सरकारी जमीन होती है, जिसे सरकार जनहित के कामों में देती रही है। नुजूल की जमीन पर जमीन का हस्तांतरण तो हो सकता है, लेकिन उस जमीन का मालिकाना हक नहीं बदला जा सकता। इस आधार पर ही हाई कोर्ट का जजमेंट भी है। लेकिन सच्चाई ये है कि मुस्लिम वोट की सियासत करने वाली पार्टियों ने मुसलमानों को सच्चाई से दूर रखा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।